हैं, हम उनको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। इस हॉबी की जांच में जी और हमारे आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी और उनके साथ जितने भी दोस्त लाहौर से तशरीफ लाए हैं और उनके साथ हमारी आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं और आपकी जितनी भी टीम आपके साथ आई है उनको भी दिल की गहराइयों से मोस्ट वेलकम, जी आया, खुश आमदीद। बाकी दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी अपनी सीटों पे बैठें। लव्स में सब ने बड़ा एंजॉय किया है, किसी ने 15 साल, किसी ने 10 साल, किसी ने 5 साल, किसी ने 1 साल। सब कारोबार करने आए हैं, कोई शौक करने नहीं आया। शौक में ये पिछले इवेंट में भी ये बात दोहरा चुका था, अगर लवबर्ड का रेट 100 रुपए हो और दाने 1000 रुपए किलो हो जाए तो मैं देखूंगा कितने शौकीन रहते हैं इस काम में। तो ये शौक का लफ्ज़ बिल्कुल गलत है, ये कारोबार है और आप सब कारोबार कर रहे हैं। अगर शौक साथ एडजस्ट हो जाए तो क्या ही बात है। शौक में कीमत मद्देनजर रखी जाए तो इसका मतलब आप कारोबार कर रहे हैं ना। आपको दिन रात सुबह दोपहर शाम कीमतों की पड़ी हुई है तो फिर ये शौक कम और आपका कारोबार ज्यादा है। लेकिन ये वो काम है जिसमें शौक का होना जरूरी है। अगर आपको बर्ज पसंद ही नहीं है तो आप इसका कारोबार करते आप बिल्कुल नाकाम होंगे। अगली बात मैं कहूंगा, 2009 में मैंने फिंचीज, जावज, बड़े पैरेट सब कुछ रखा हुआ था। मुझे अपनी समझ के मुताबिक वक्त के साथ साथ उन चीजों को खत्म करके सिर्फ लवबर्ड पे स्पेसिफाई किया। आज मैं ये बात दोहरा रहा हूं, इसको मैं अपने YouTube चैनल पे भी चढ़ाऊंगा ताकि एक दफा ये पैगाम चला जाए। जिस तरह के हालात आ रहे हैं मुल्क में, आपको अपनी जरिया आमदन बढ़ानी पड़ेगी। चाहे जोड़े बढ़ा लो, चाहे मुख्तलिफ स्पीसीज लगाएं। हर बंदे का एक जैसा निजाम नहीं होता। मैं लवबर्ड्स ब्रीडिंग करवाने के साथ साथ BGC लैब का मालिक भी हूं, उधर से भी आमदन आती है। मैं प्रमोशंस करता हूं, वहां से भी अर्निंग होती है। तो आप अगर वो काम नहीं कर रहे तो आपने अपने किचन को देखना है। ये मैं आज वाज़ेह बातें करने लगा हूं। अगर आपको अपने घर के निजाम को चलाने के लिए लवबर्ड्स के साथ कोई नौकरी करनी पड़े या कोई और स्पीसी लगानी पड़े या कोई और कारोबार करना पड़े तो करो। आप लोग दिन रात इस परेशानी के शिकार हैं। लवबर्ड्स को रखने से इंसान स्ट्रेस फ्री होता है, ये हमारे दावे थे। आप लोग स्ट्रेस में आ रहे हो इसको रखकर, तो इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं गलत है। एक्टिविटीज पैदा करें। अगर आप वाकई नवीद शेख को फॉलो करते हो, आप कहते हो मेरी मार्केटिंग बड़ी अच्छी है, आपने मेरी 100% बातों में से सिर्फ 10% की तरफ तवज्जो दी और वह लवबर्ड की कमाई। बाकी 90% देखो घूमते फिरते हैं बेलॉस, लोगों के पास चल के जाता हूं बेलॉस। आज मेरा फैसलाबाद में कोई कारोबारी सिलसिला नहीं है। आज मैं किसी को ना ही बर्ड बेचने आ रहा हूं, ना ही मेरा कोई पोटेंशियल कस्टमर है। ये आपस में आप लोगों ने करना है। मुझे दावत मिली थी कराची जाने की, वो मैंने कैंसिल। अब जरा गौर से सुनना, मैं कराची इसलिए, मेरा कराची जाना बड़ा जरूरी था। एक कैबिनेट बैठनी थी, एक पैनल 50 बंदों की, कॉटेज इंडस्ट्री को रजिस्टर करने के लिए डॉक्टर सैयद सऊद अरशद, एक सर्विंग जनरल और दूसरे लोगों की एक टीम बन के जा रही थी कि इसको एक कॉटेज इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज किया जाए। हमें इश्यूज आ रहे हैं, हजारों लाखों खानदान इसका शौक कर रहे हैं। हमें एक इजी एक्सेस चाहिए। हमें अगर लवबर्ड निकालने मुल्क से तो वो ब्लैक रूट बिजनेसमैन पेशावर के नॉर्दर्न एरियाज पे उस पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम उसको सपोर्ट नहीं करते। हमें लीगल चैनल्स चाहिए। ये एक काम होने जा रहा था कराची में, उसको क्यों कैंसिल किया? क्योंकि आज से 3 हफ्ते पहले मैं एक फैसलाबाद आए थे एक इवेंट पे, और वो भी अफसोस के साथ दुनिया को पता है कि आपकी आपस में फैसलाबाद में एक दूसरे के साथ नहीं बनती। अगर आज मैं ना आता तो वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान और एक चीज होनी थी। मैं आज बिलाल भट्ट साहब, कासिम चौधरी साहब और आप सब भाइयों के मोहब्बत में आया हूं। मैं सिर्फ इसलिए आऊं ताकि ये जो दरमियान में दरारें, सवालिया निशान या जो एक कॉन्स्पिरेसीज पैदा होती है, इसको खत्म की जाए। दूसरा, आप लोगों ने पिछली दफा भी बड़ी इज्जत दी, तो मैं आज आपको एक सिर्फ पैगाम देने आया हूं कि प्यार मोहब्बत के साथ चलो, पॉजिटिविटी के साथ काम चलें। और दुख होता है कि आप मुसलमान पाकिस्तानी वो कौम
वो मुल्क जो एक नजरिया पे कायम हुआ, मुसलमान जिनका ताल्लुक अल्लाह की जात के साथ है डायरेक्ट, आप में हौसला नहीं है, आप पे यकीन नहीं है, खुदारा 1 2 3 4 5 बंदों की नेगेटिविटी से एक हवा फैल गई है पिछले 2 महीनों से, और आप सब परेशान। जो 10-10 साल पुराने खिलाड़ी हैं, 15-15 साल, उनके चेहरों पे परेशानी नजर आती है। अगर काम समझ नहीं आता, यूट्यूब पे मुखातिब हो, निकल जाओ, जाओ काम करके दिखाओ जो इस जैसा काम हो। आज मैं इख्तिताम इस बात पे करता हूं, जावज मैंने ब्रीड करवाई, खूबसूरत परिंदा है। डब्स मैंने ब्रीड करवाई, खूबसूरत परिंदा है। बजरीगर मैंने ब्रीड करवाई, खूबसूरत परिंदा है। रिंग नेक्स, रोजीला मैं पुराने ब्रीड करवा चुका हूं। ये मेरा फैसला, मेरी समझ कि मुझे लवबर्ड में कुछ समझ आते हैं जो बाकी स्पीसीज में नहीं है, लेकिन आप लोग जरूर करवाएं। अगर आप लोग गर्मी के दिनों में एसी अफोर्ड नहीं कर सकते तो उन दिनों में डव चलती है, मैं डव नहीं लगाऊंगा, आप लोग लगाओ। वो काम करें जो आपकी जात के लिए बेहतर है। और बात है मार्केटिंग, मार्केटिंग करने के साथ साथ सब्र करना सीखो। दूसरी चीज, आज ये जितने सीनियर्स बैठे हुए हैं, चैलेंज करता हूं कि जूनियर उनसे कहो, यार इस दफा दाने का बिल ज्यादा है, 50,000 रुपए उधार दे दो। करोड़ों अरबों रुपए बातें करने वाले ठुस हो जाएंगे इधर। आपने अपने घर को देखना है, आपने अपने निजाम को देखना है। वक्ती हालात पे जिस तरह के हालात है उस तरह का फैसला करना सीखो। ये है मेरी तरफ से आज मुख्तसर पैगाम। सॉरी मैंने जरा जामे जामे कर दी, मैंने कही है वो बातें जिसको कोई छेड़ेगा नहीं। लवबर्ड्स एक बेहतरीन काम, शौक, कारोबार। आपने अगर उरूज देखे ना तो मैं इसको जवाल नहीं कहता, मैं कहता हूं इम्तिहान। रियल एस्टेट ठप है इस मुल्क में और वो किंग है इस मुल्क के कारोबार में। गाड़ियों के इंपोर्ट के कारोबार इस वक्त ठप है। आज भी लवबर्ड बिक रहा है लेकिन थोड़ी कीमतें कम हुई हैं। हालात एक तरह के नहीं रहते। अगर आज परेशानी है तो वो कल खत्म हो जाएंगी। इन परेशानियों में हौसले के साथ, सब्र के साथ वक्त गुजारो। थैंक यू। थैंक यू जी शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो इनको नेक्स्ट स्टेज पे बुलाना जा रहा हूँ, एक बड़ा पाकिस्तान का नाम है और एक ACP जो पाकिस्तान के अंदर बल्कि BVA के अंदर रजिस्टर्ड काम कर रही है और पाकिस्तान के अंदर बड़ा अच्छा सर्व कर रही है और पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स का इनेकाद करती है। लास्ट आपने देखा कि इस्लामाबाद के अंदर एक बड़े लेवल के ऊपर प्रोग्राम किया गया जिसमें आपके बर्ड्स कंपटीशंस में गए और बहुत सारे बर्ड जो हैं वो वहाँ पे विन किया और इसी तरह फेंसियर्स के नाम बने। ये जो नाम बनते हैं जो वो शो इनेकाद करते हैं, तो इसी तरह जब आपका बर्ड शो बेंच के ऊपर जाता है तो आपका पूरे पाकिस्तान के अंदर आपकी शनाख्त बनती है। अब मैं उनको स्टेज पे जब बुलाने जाऊं तो आपसे मेरी गुजारिश है कि पुरजोश तालियों में उनका इस्तकबाल कीजिएगा। ACP के चेयरमैन हैं अदनान सलीम साहब। लो यार थोड़ा वॉल्यूम जो है ना इसका काइंडली वॉल्यूम थोड़ा सा दे दिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जैसा कि नवीद भाई ने बात की, मैं उसी को आगे कंटिन्यू करूंगा। इस हॉल के अंदर ऐसे कितने लोग बैठे हैं जो बिजनेस करते हैं? काइंडली अपना हाथ खड़ा कीजिएगा। अच्छा दोबारा कहते हैं जी। यहाँ पे इस हॉल में ऐसे कितने लोग मौजूद हैं जो कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं? किसी का भी, किसी चीज का भी, जरूरी नहीं है बर्ड्स का। अच्छा, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो बिजनेस में सिर्फ ये समझते हैं कि बिजनेस सिर्फ 100% प्रॉफिट का नाम है? कोई भी नहीं समझता। तो फिर जब लवबर्ड से आपने पैसा कमाया और जब आपको बर्ड से लॉस होना शुरू हुआ तो उसमें ऐसी कौन सी टेंशन वाली बात है? मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई। हर बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस के साथ आता है। दूसरा सवाल, आप में से कितने लोगों का टारगेट आने वाले सालों के अंदर फार ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो है? हाथ खड़ा करें। कितने लोगों का टारगेट डन फेलो का है वो बताएं। इतने सारे लोग हैं जो अभी भी पेल फेलो लगाना चाहते हैं और डन फेलो लगाना चाहते हैं और लोग कहते हैं कि जी लवबर्ड जो है वो खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? जब तक हमारे यहाँ कुछ पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसा निज़ाम है कि जी अगर किसी एक बंदे ने
आपको ये बता दिया कि जी उसने अल्बाइनो से जो है वो इतना पैसा कमाया, तो बगैर सोचे समझे पूरे के पूरे पाकिस्तान में अल्बाइनो लगाना शुरू कर दिया। अब यहाँ इस हॉल में कितने लोग हैं जो अल्बाइनो ब्रीड करवा रहे हैं, कमर्शियल बर्ड ब्रीड करवा रहे हैं? अब इतने सारे लोग यहाँ पे ब्रीड करवा रहे हैं। मिसाल के तौर के ऊपर एक भाई ने अल्बाइनो ब्रीड करवाया है, उनका जो दोस्त है वो भी अल्बाइनो ब्रीड करवा रहे हैं, तो वो अपग्रेड कैसे करेंगे अपने आप को? तीसरी चीज़, हमेशा वही बर्ड कामयाब होते हैं जिसके अंदर वर्किंग होती है, जिसके अंदर मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अल्बाइनो के अंदर आप कौन सा कॉम्बिनेशन बनाएंगे? अल्बाइनो जो भी आएगा ना इस तरफ आ जाए। साहब ये सियालकोट से आए। अच्छा हमारे मेंबर हैं अच्छा ये जो राइडर्स है ना इन्होंने को मैंने मिला ना आखिर इन्होंने नज़र मिली है सैंपल बड़े घट आ रहे हैं थोड़ी तरफ काम से नहीं कर नहीं कराची वाले और दूसरे वाले छाए हुए। शेख साहब ऐसे है कि हमारी ऑडियंस को के लिए ना आप थोड़ा सा शेर है कोई भी कहते हैं जो आपके डायलॉग फेवरेट आपका या आपका कोई भी शेर। मेरा तो कोई डायलॉग नहीं है। नहीं कुछ शेर बता दीजिए। शेर मुझे आते नहीं है। शेर आते नहीं शेर आते नहीं है। अपना कोई गाइडेंस बता दें, ऐसी कोई चीज बता दें हमारी ऑडियंस को कि वो जो लोग डीमोटिवेट होते हैं उनके लिए थोड़ा सा मैसेज बता दें। लव बर्ड से बेहतर कोई काम तलाश करके मुझे दिखाते हैं, बस यही जुमला है। बस यही आपका डायलॉग है। नहीं डायलॉग नहीं है, हाँ जी। ये मैं जेन्युइन एक पैगाम दे रहा हूँ। पैगाम है। लव बर्ड से बेहतर आप मुझे कारोबार तलाश कर दें आज के दौर में नहीं है। ले जी बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ले जी अस्सलाम वालेकुम। इवेंट का एंड हो चुका है, अब हम जाने लगे हैं अपने घर। मिलते हैं आपको किसी और अच्छे से इवेंट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Yeah.